जय हिंद सभी को। दोस्तों, हम जानेंगे कि ये जो दल बदल कानून जो है, ये क्या है? दल बदल कानून है क्या आखिर? दल बदल कानून क्यों लाया गया है? दल बदल कानून कब माना जाता है? दल बदल कानून के अपवाद क्या है? फैसला कौन करता है दल बदल पे? दल बदल की सजा क्या है? दल बदल की कानून की कमियां क्या है? और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले क्या है इस पर? सुधार के सुझाव जानेंगे आज। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। आज हम पूरे जो जानेंगे दल बदल कानून के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची में चर्चा है। संविधान के 10वें अनुसूची में दिया गया दल बदल कानून की चर्चा है। वो दल बदल कानून की आज हम सारी जानेंगे बातें कि दल बदल आखिर कानून है क्या, काम कैसे करती है, कौन सजा देता है, इसकी सजा क्या होती है। ठीक है, आ जाते हो, अब आ जाओ, देखते हैं इसको दल बदल कानून को। ठीक है, दल बदल कानून है क्या? दल बदल कानून वो कानून है जिसके तहत कोई संसद या विधायक यानी एमएलए अगर अपनी पार्टी छोड़ देता है, अगर हम एमएलए हैं फिर एमपी हैं और हम उस पार्टी को छोड़ देते हैं या पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करते हैं, पार्टी का निर्देश नहीं है उसके खिलाफ जाकर हम वोट करते हैं, तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य किया जा सकता है, यानी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उस सदन के सदस्यता से। जो हमने बताया कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में चर्चा है। ठीक है, तो यह उन लोगों के लिए एक कानून लाया गया है जैसे जो एमएलए है, एमपी है, वो दल बदल यानी अपनी कोई पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में न जाए, अपनी पार्टी को बदल ना ले, उसके निर्देश के खिलाफ वोट ना कर दे, इसलिए यह दल बदल कानून लाया गया है। आगे जानते हैं, आगे यह है कि यह कानून क्यों लाया गया। आखिर दल बदल कानून लाने का कोई तो मुद्दा होगा, महत्वपूर्ण मुद्दा। वो मुद्दा के बारे में जानेंगे कि यह कानून लाया क्यों गया है। 1960 के 1960 से 70 के दशक में भारत में बड़े पैमाने पर आया राम गया राम की राजनीति हुई थी, यानी कि विधायक बार बार पार्टियां बदलते थे, अपनी पार्टियां बदलते रहते थे, जिससे सरकार गिर जाती थी, जनादेश का अपमान होता था, भ्रष्टाचार बढ़ता था। इसी समस्या को इसी समस्या को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और इसी संविधान संशोधन में दल बदल कानून को लाया गया। इससे ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि विधायक बार बार अपनी पार्टियां बदल लेते थे, जिससे सरकार गिर जाती थी, भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, जनादेश का अपमान भी होता था। इसी समस्या को रोकने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा इस दल बदल कानून को जोड़ा गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि अगला है टॉपिक की दल बदल कब माना जाता है। आखिर ये दल बदल कानून आया गया है, लेकिन कब माना जाएगा कि हाँ दल बदल कानून, कोई संसद या विधायक अपना पार्टी बदल लिया है, फिर कब माना जाएगा, किस अवस्था में? तो कोई संसद या विधायक दल बदल का दोषी तब माना जाता है, पहला, ए कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ दे, अपने पार्टी छोड़ दे तो फिर वो दल बदल का दोषी हो जाएगा, या फिर पार्टी से इस्तीफा देना। इसमें पार्टी से इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, अगर कोई अगर उसके व्यवहार में अलग ऐसा लगे कि वो अलग से व्यवहार कर रहा है, लगे कि उसने पार्टी छोड़ दी है, ऐसा कुछ व्यवहार करे तो भी दोषी माना जा सकता है। स्वेच्छा से छोड़ दिया तो कंफर्म हो गया कि वो दल बदल है, लेकिन अगर वो उसके व्यवहार भी बदल लेते हैं कुछ, जिससे लगे कि पार्टी छोड़ दिया है, उसके इसमें को रहता है नाम मात्र के लिए, तो उस टाइम में भी उसे दल बदल दोषी माना जाएगा। ठीक है, दल बदल दोषी माना जाएगा। अगला देखते हैं
दूसरा जो है बी, पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट दे। व्हिप के खिलाफ वोट दे यानी सदन में पार्टी के आदेश हो उसके साथ उसके खिलाफ वोट दे या मतदान में जानबूझकर अनुपस्थित रहे। यानी कि जब सदन में पार्टी का आदेश हो और उसके खिलाफ वोट दे या फिर मतदान में जानबूझकर अनुपस्थिति ना हो और पार्टी से 15 दिनों में माफी ना मांग दे, उसे ना मिले पार्टी से अगर 15 दिनों में उसे माफी ना मिले तो भी वो दल बदल का कानून दोषी माना जाएगा, दल बदल का दोषी माना जाएगा। सी, सी है कि निर्दलीय सदस्य पार्टी ज्वाइन कर ले, यानी चुनाव निर्दलीय जीता हो बाद में किसी और पार्टी में शामिल हो जाए तो वो दोषी माना जाएगा। यह है कि दोषी तब माना जाता है निर्दलीय सदस्य पार्टी ज्वाइन करे, चुनाव निर्दलीय जीता हो बाद में किसी पार्टी में शामिल हो गया हो। तो चौथा, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य अगर 6 माह के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए, कोई भी मनोनीत सदस्य है और 6 माह के बाद किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए तब वो दल बदल का दोषी होगा। अगला कि दल बदल के जानते हैं कि अगला कि दल बदल के अपवाद क्या है। दल बदल के अपवाद के बारे में जानते हैं। अगर किसी पार्टी के कम से कम अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी में मिल जाए तो वो दल बदल नहीं कहेगा। किसी भी पार्टी के जैसे है वो अगर किसी दूसरी पार्टी में मिल जाए और उसके 2/3 सदस्य मिल जाए तो वो दल बदल नहीं होगा, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया गया, उन्हें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। पहले था कि 1/3, पहले 1/3 की 1/3 की अनुमति थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 में 2/3 सदस्य की हो गई है कि 2/3 सदस्य अगर किसी दूसरे पार्टी में मिल जाए तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, फैसला कौन करता है? आखिर फैसला तो कोई करेगा कि हाँ दल बदल वो कानून का दोषी है, तो लोकसभा या विधानसभा में स्पीकर करते हैं, राज्यसभा या विधान परिषद में चेयरमैन करते हैं। पहले स्पीकर के फैसले को लोकसभा या विधानसभा में कौन करते हैं? स्पीकर, और राज्यसभा और विधानसभा में चेयरमैन करते हैं। ठीक है, पहले स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। पहले जो स्पीकर के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अब न्यायिक समीक्षा संभव है। न्याय की समीक्षा को जुडिशियल रिव्यू संभव है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दल बदल की सजा क्या है। आखिर हम दल बदल कर लेते हैं तो उसकी कोई सजा तो होनी चाहिए, सजा तो होनी चाहिए। अगर सजा ना हो तो फिर वो तो वही बात हो गई कि फिर हम बदल लेंगे, अगर कोई सजा है ही नहीं तो फिर से वो गलती करेंगे हम। तो इसकी सजा भी है। अगर संसद या विधायक की सदस्यता, अगर वो संसद या विधायक यानी एमपी या एमएलए दल बदल के दोषी हो जाते हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त होगी, उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। वो मंत्री पद भी खो सकते हैं, लेकिन दोबारा निर्वाचन दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, जो यही कमी है सबसे बड़ी। वो दल बदल के विरोधी हो जाते हैं तो वो तो अपने विधायक या सांसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है, मंत्री के पद भी जा सकते हैं, लेकिन वो दोबारा निर्वाचन करे तो दोबारा चुनाव लड़े तो फिर से वो संसद या विधायक बन जाएगा। यही जो बड़ी सबसे बड़ी कमी है। ठीक है, अगला कि दल बदल कानून की खूबियां। अब दल बदल कानून की खूबियां के बारे में जानते हैं। यह राजनीति की स्थिरता बनाए रखता है, जनता के जनादेश की रक्षा करता है, खरीद फरोख्त पर रोक लगाती है, पार्टी अनुशासन और मजबूत रहती है। खूबियां यही है दल बदल की कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, कोई भी पार्टी बदलता नहीं रहता है, आया राम गया राम नहीं हो पाता, जनता के जनादेश की रक्षा चलती है, रक्षा होती है।
पार्टी और अनुशासन में रहती है, अनुशासन मजबूत होती है। ठीक, अगला, दल बदल कानून की कमियां क्या है? कुछ भी चीज आती है तो उसमें जो खूबियां रहती है उसमें कमियां भी रहती है। तो वही कमियां हैं कि विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म, यानी कोई विधायक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थोड़ी खत्म हो जाती है। स्पीकर की भूमिका पक्षपाती हो सकता है, स्पीकर की जो भूमिका है वो पक्षपाती हो सकती है, फैसले में जानबूझकर देरी कर दे। ये सारी कमियां हैं, दल बदल कानून की कमियां हैं, फैसले में जानबूझकर देरी करे। सिद्धांत की वजह संख्या दो तिहाई पर जोर न डाले, सिद्धांत के बजाय संख्या दो तिहाई पर जोर दे। सरकार गिरने के बाद नए रास्ते, इस्तीफा प्लस दोबारा चुनाव है। यही तो कमियां है, वो अगर उसके गिर जाते हैं तो इस्तीफा या दोबारा चुनाव हो सकते हैं, वो दोबारा चुनाव लड़ सकता है। यही सारी कमियां हैं कुछ। अब सुधार और सुझाव की बात करते हैं, दल बदल के कानून के सुझाव और सुधार की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार स्पीकर की जगह स्वतंत्रता ट्रिब्यूनल फैसला करे, जो स्पीकर करते हैं फैसला, वो उसके जगह पर स्वतंत्रता ट्रिब्यूनल फैसला करे। मंत्री पद पर रोक कुछ वर्ष के लिए लगाते, केवल विश्वास प्रस्ताव तक व्हिप सीमित हो, त्वरित फैसला अनिवार्य किया जाए। ठीक है, निष्कर्ष इसके जानते हैं। दल बदल दल बदल कानून आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। दल बदल कानून आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। यह राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकता है, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार रोकता है, ठीक है, पर लोकतांत्रिक बहस को सीमित भी करता है, लोकतांत्रिक बहस को सीमित करता है। इसके निष्कर्ष यही निकल कर आते हैं कि दल बदल कानून आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। ठीक है, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकता है पर लोकतांत्रिक बहस को सीमित भी रखता है, सीमित भी करता है। इसे और निष्पक्ष व प्रभावी बनाने के लिए सुधार जरूर सुधार जरूरी है। ठीक है, सुधार कुछ है जो मैंने इसमें आप लोगों ने जाना ही, कमियां क्या क्या है मैंने इसमें बता ही दिया आप लोगों को। तो ये दल बदल के कुछ कानून की बातें थी जो आप लोगों ने जान लिया। तो अगर आप लोगों को भी कुछ लगती है इसमें कमियां या फिर कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो कमेंट में दो, ताकि अगर सोचे कमेंट में आप दोगे तभी कुछ लोगों के मन में समझ में आएगा कि हाँ ये भी होनी चाहिए। तो आप लोग जरूर कमेंट में कुछ बताएं, अपने सुझाव दें और दल बदल कानून के बारे में कुछ बातें बोले। ठीक है, तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।